मिट्टी की जांच किसान इसलिए करवाते हैं ताकि उन्हें पता चले कि हमारी मिट्टी के अंदर कितनी मात्रा में हमें जो फर्टिलाइज़र है वो प्रयोग करनी है। अगर आपने मिट्टी की जांच करवाई है और उससे आपको ये ही ना पता चले कि हमें हमारी मिट्टी के अंदर कितनी मात्रा में जो फर्टिलाइज़र है वो प्रयोग करनी है, फिर हमें मिट्टी जाँच करवाने का फ़ायदा क्या हुआ। अक्सर मैं हर एक वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि कृपया करके आप अपनी मिट्टी की जो जांच है वो अवश्य कराएं। इससे हमें पता चलता है कि हमें कितनी मात्रा में जो फर्टिलाइज़र है वो यूज़ करना है, क्योंकि उससे पहले तो हम क्या करते हैं कि अपने अंदाजे से या फिर फसल के हालात के हिसाब से जो फर्टिलाइज़र है वो कम या फिर जो ज़्यादा है वो यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ पर अपने सुरेंद्र शर्मा जी की रिपोर्ट है सोनीपत से, तो इनका जो पीएच है वो भी दिया हुआ है, दूसरा ऑर्गेनिक कार्बन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि नमक की मात्रा कितनी है वो भी दी हुई है। अगर बात आती है नाइट्रोजन की, तो इसके अंदर नाइट्रोजन का जो कॉलम है वो बिल्कुल खाली है, जैसा कि आप देख रहे हो। अब मुझे ये बताइए कि किसान को इस रिपोर्ट से क्या फ़ायदा होगा। अगर वो किसान लैब वालों से सवाल करे कि हमें जो नाइट्रोजन है वो कितनी यूज़ करनी है, तो मेरे ख्याल से जो मिट्टी टेस्ट वाले लैब वाले जो बंदे हैं उनका जवाब यही रहेगा कि आप जो भी पीछे यूज़ करते आ रहे हो वही यूज़ कर लो। तो इसमें फिर किसान का फ़ायदा कैसे हुआ। मिट्टी जांच का 100, 150, 200 रुपये का जो खर्चा है वो तो व्यर्थ में चला गया ना। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में बात करें कि अगर आपने मिट्टी टेस्ट करवाई है तो उसके अंदर आपको यूरिया की मात्रा कैसे डालनी है और कितनी डालनी है उसका आपको पता कैसे लगाना है। नाइट्रोजन का टेस्ट होता है नाइट्रेट की फॉर्म में यानी कि NO3 की फॉर्म में, लेकिन फिर भी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा का पता लगाने के लिए आपको मिट्टी का नमूना लेने का जो तरीका है उसे ध्यान में रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे समझते हैं, जब भी आप मिट्टी जांच के लिए मिट्टी की खुदाई करने के बाद उस मिट्टी को लैब के अंदर लेकर जाते हो तो ध्यान रहे जितनी भी गहराई तक आपने मिट्टी को लिया है उस गहराई को माप लें और जितनी भी गहराई आती है उसे 0.3 से आपको जो गुणा है वो कर देना है। गुणा करने के बाद आपकी टोटल नाइट्रेट जो है वो आ जाती है। जैसे उदाहरण लेकर समझते हैं, मान लिया आपने 8 इंच गहराई तक मिट्टी का जो सैंपल है वो लिया है। 8 इंटू 0.3 यानी कि 8 इंच जो है उसे आपको 0.3 से गुणा करना है, तो हमारा जो आंकड़ा आता है वो आता है 2.4। ये जो आंकड़ा है वो हमारा आएगा पौंड के अंदर। अब जब भी हमारी रिपोर्ट आती है मिट्टी टेस्ट की, तो उसके अंदर हमने देखना है कि नाइट्रोजन की जो मात्रा है या फिर जो नाइट्रेट की मात्रा है वो कितनी आई है। उदाहरण के तौर पर हमने मान लिया कि मिट्टी जांच के अंदर हमारी जो नाइट्रेट यानी कि जो नाइट्रोजन की मात्रा है मिट्टी में वो आई है 12 ppm। अभी 12 ppm को आपको क्या करना है कि हमारा जो गहराई के अंदर हमने जो आंकड़ा लिया है उसे 0.3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जितना हमें आंकड़ा मिला है उससे इस ppm को गुणा कर देना है, यानी कि 2.4 को 12 से आपको गुणा कर देना है। इसके बाद में जो आंकड़ा आता है वो आता है हमारा 28.8 पौंड। ये जो आंकड़ा है नाइट्रेट का वो आया हमारा पौंड के अंदर। अब इसे हमें किलोग्राम के अंदर चेंज करना है, क्योंकि हमारी जो यूरिया होती है वो हम किलोग्राम के हिसाब से डालते हैं, जैसे कि 45 किलोग्राम का बैग होता है। अगर हमें 28.8 पौंड को किलोग्राम में बदलना है तो एक पौंड के अंदर अगर आपको किलोग्राम में बदलोगे तो आपको 0.454 किलोग्राम से आपको जो गुणा है वो करना पड़ता है, यानी कि एक पौंड इक्वल होता है हमारा 0.454 किलोग्राम के हिसाब से। अब हमने क्या करना है कि 28.8 को हमने गुणा किया 0.454 से, तो हमारा जो आंकड़ा है वो आता है करीबन 13 किलोग्राम। यानी कि अगली फसल में हमें जो 13 किलोग्राम यूरिया है वो कम देनी है, क्योंकि हमारी जो टेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से हमें जो यूरिया है वो डालनी है। तो टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से हमारी जो यूरिया है वो आती है कि हमें अगली फसल के अंदर 13 किलोग्राम जो यूरिया है वो कम देना है। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों जानकारी आपको समझा चुकी होगी। अगर फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद किसान।